पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। समंदर की गहराइयों में एक जोरदार धमाका होता है और भारत का मेहमान बनकर आया ईरान का विशाल जंगी जहाज हमेशा के लिए पानी में दफन हो जाता है। हमलावर कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। इस खौफनाक हमले के बाद लगातार यह दावा किया जा रहा है कि ईरानी जहाज को अमेरिका ने डुबोया तो जीडी बख्शी ने पीएम मोदी को जबरदस्त रगड़ दिया। हर कोई हैरान है कि आखिर समंदर के इस खूनी खेल का भारत के प्रधानमंत्री से अचानक क्या कनेक्शन जुड़ गया। क्या वाकई देश के इतने बड़े और बेबाक रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल जीडी बख्शी ने पीएम मोदी के खिलाफ इतने कड़े और बगावती शब्द कहे हैं? आखिर इस ईरानी जहाज के डूबने से ऐसा क्या हुआ कि बात इतनी बिगड़ गई? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरी घटना का वो कौन सा गहरा राज है जो अब तक छुपाया जा रहा है? क्या है इन बड़े दावों की असल सच्चाई? आइए आज इस पूरी खबर की तह तक जाते हैं और एक एक करके सारे राज से पर्दा उठाते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। यह घटना मार्च 2026 की शुरुआत की है। जगह थी हिंद महासागर, श्रीलंका के तट से कुछ 100 समुद्री मील की दूरी पर मौजूद अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र। रात के घुप अंधेरे में समंदर पूरी तरह शांत था। इसी खामोशी को चीरते हुए ईरान का एक बेहद आधुनिक और ताकतवर युद्धपोत जिसका नाम आइरिस डेना था, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन ईरानी नौसेना के उन जवानों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि समंदर की गहराइयों में मौत उनका इंतजार कर रही है। पानी के कई 100 फीट नीचे रडार की नजरों से बचते हुए अमेरिका की एक न्यूक्लियर सबमरीन घात लगाए बैठी थी। जैसे ही ईरानी जहाज उस पनडुब्बी की रेंज में आया, अमेरिका ने बिना कोई चेतावनी दिए एक बेहद खतरनाक और अचूक पानी के अंदर चलने वाली मिसाइल दाग दिया। टारपीडो सीधे जहाज के निचले हिस्से से जा टकराया। धमाका इतना भयानक था कि समंदर की लहरें आसमान छूने लगीं। कुछ ही मिनटों के अंदर ईरान का वह विशालकाय और अभेद्य माना जाने वाला जंगी जहाज 2 टुकड़ों में बंट गया और हमेशा के लिए हिंद महासागर की गहराइयों में समा गया। इस दर्दनाक हमले में 80 से ज्यादा ईरानी नौसैनिकों की मौके पर ही जान चली गई। किसी को संभलने या मदद मांगने तक का मौका नहीं मिला। दुनिया के लिए यह खबर एक झटके जैसी थी, क्योंकि यह कोई आम हमला नहीं था बल्कि 2 बड़े देशों के बीच सीधे युद्ध की शुरुआत का सायरन था। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि जब हमला अमेरिका ने किया और जहाज ईरान का डूबा तो इसमें भारत का नाम क्यों उछाला जा रहा है? आखिर यह खबर भारत के लिए इतनी बड़ी चिंता का विषय क्यों बन गई? इसका जवाब बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल जो ईरानी युद्धपोत डुबोया गया वह कोई आम गश्त पर नहीं था। वह जहाज भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित मिलन 2026 नाम के एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेने आया था। इस अभ्यास में दुनिया भर के 50 से ज्यादा देशों की नौसेनाएं शामिल हुई थीं। ईरान भी भारत के बुलावे पर अपना यह खास जहाज लेकर आया था। यानी आसान शब्दों में कहें तो वह ईरानी जहाज भारत का मेहमान था। वह हमारे देश के बंदरगाह पर कई दिनों तक रुका, भारतीय नौसेना के साथ युद्धाभ्यास किया और जब वह भारत की मेहमान नवाजी के बाद शांति से अपने देश वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में श्रीलंका के पास अमेरिका ने उस पर छिपकर यह जानलेवा हमला कर दिया। कूटनीति की दुनिया में इसे एक बहुत बड़ा धोखा और किसी देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ माना जाता है। भारत के ठीक नाक के नीचे हमारे ही मेहमान को मार गिराना, यह एक ऐसा कदम था जिसने दिल्ली से लेकर तेहरान और वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया। दुनिया भर के रक्षा जानकार इस बात से हैरान हैं कि अमेरिका ने इस हमले के लिए हिंद महासागर को ही क्यों चुना। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। मध्य पूर्व, लाल सागर और फारस की खाड़ी में ये दोनों देश अक्सर एक दूसरे से टकराते रहते हैं। लेकिन हिंद महासागर, जिसे पारंपरिक रूप से भारत का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, वहां आकर अमेरिका का ऐसा कदम उठाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे अमेरिका की दोहरी चाल है। पहली चाल, ईरान को यह कड़ा संदेश देना कि वह दुनिया के किसी भी समंदर में सुरक्षित नहीं है, और दूसरी चाल, भारत और चीन जैसे एशियाई देशों को अपनी सैन्य ताकत का खौफ दिखाना।
अमेरिका यह साबित करना चाहता था कि हिंद महासागर में भी उसका दबदबा कायम है और वह जब चाहे जहां चाहे किसी को भी निशाना बना सकता है। लेकिन अमेरिका की इसी दादागिरी ने भारत के रक्षा विशेषज्ञों और कूटनीतिज्ञों को गहरी चिंता में डाल दिया। इसी चिंता और बवाल के बीच एंट्री होती है भारत के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड जी.डी. बख्शी की। जनरल बख्शी अपने आक्रामक अंदाज, बेबाक राय और राष्ट्रवाद के लिए पूरे देश में मशहूर हैं। जब यह घटना घटी तो टीवी डिबेट्स और न्यूज चैनलों पर बहस का दौर शुरू हो गया। जनरल बख्शी ने इस घटना का बहुत बारीकी से और बेहद कड़े शब्दों में विश्लेषण किया। उनका असली गुस्सा इस बात पर था कि अमेरिका ने भारत के बैकयार्ड यानी हिंद महासागर में घुसकर इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई करने की हिम्मत कैसे की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हिंद महासागर कोई अमेरिकी झील नहीं है जहां वह अपनी मनमर्जी चला सके। उन्होंने सवाल उठाया कि जब यह जहाज भारत का मेहमान था और हमारे इलाके से गुजर रहा था तो क्या अमेरिकी पनडुब्बी की भनक हमारी खुफिया एजेंसियों और नौसेना को नहीं लगी। जनरल बख्शी ने चेतावनी देते हुए कहा कि आज अमेरिका ने ईरान के जहाज को डुबोया है, कल को यह आग हमारे दरवाजे तक भी पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी समुद्री सुरक्षा, राडार सिस्टम और पनडुब्बी विरोधी तकनीक को और ज्यादा मजबूत करना होगा। उनका पूरा जोर इस बात पर था कि भारत को एक महाशक्ति के तौर पर अपनी सीमा के आसपास ऐसी विदेशी दखलंदाजी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अब आते हैं उस सबसे बड़े और सनसनीखेज सवाल पर जिसने इन दिनों खबरों के बाजार में आग लगा रखी है। क्या वाकई जी.डी. बख्शी ने इस मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री को जबरदस्त रगड़ दिया? क्या उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ कोई भड़काऊ या बगावती बयान दिया है? जब इस पूरी खबर, वीडियो और बयानों की गहराई से पड़ताल की गई तो जो सच सामने आया वह उन भ्रामक दावों से बिल्कुल उलट था। वेरीफाइड सच यह है कि जनरल जी.डी. बख्शी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए किसी भी तरह के अपमानजनक, अमर्यादित या रगड़ने वाले शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। दरअसल खबरों की दुनिया में आजकल क्लिकबेट का एक बहुत खतरनाक चलन शुरू हो गया है। लोगों का ध्यान खींचने और ज्यादा से ज्यादा व्यूज बटोरने के लिए बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। जनरल बख्शी ने एक रक्षा विशेषज्ञ के नाते भारत सरकार से यह अपील जरूर की थी कि इस मामले में कूटनीतिक रूप से एक कड़ा और सख्त स्टैंड लिया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार को नसीहत दी थी कि अमेरिका की इस मनमानी पर भारत को अपनी नाराजगी जाहिर करनी चाहिए। असल में जनरल बख्शी ने देश की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए सिर्फ कड़े सुझाव दिए थे, जिसे अफवाह फैलाने वालों ने पीएम मोदी को रगड़ दिया जैसी भड़काऊ हेडलाइन में बदल दिया। ये पूरी तरह झूठ है। इस घटना के बाद एक और बड़ी अफवाह यह फैलाई गई कि अमेरिका ने हमले के लिए भारतीय बंदरगाहों का इस्तेमाल किया है ताकि भारत ईरान के रिश्ते खराब हों। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने तुरंत इस दावे को झूठा और मनगढ़ंत बताकर खारिज कर दिया। भारत ने साफ कर दिया है कि हमारी धरती या समंदर का इस्तेमाल किसी दूसरे देश पर हमले के लिए नहीं होगा। आज भारत एक बेहद नाजुक कूटनीतिक स्थिति में है। एक तरफ अमेरिका जैसा बड़ा व्यापारिक और क्वाड साझीदार है तो दूसरी तरफ ईरान जैसा पुराना दोस्त, जहां भारत ने चाबहार पोर्ट में अरबों का निवेश किया है। इसीलिए पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बहुत सतर्कता से कदम उठा रही है और सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। शायद आपको लग रहा हो कि समंदर में हुए इस युद्ध से हमें क्या लेना देना, लेकिन यकीन मानिए इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ने वाला है। हिंद महासागर और उससे जुड़ा रास्ता दुनिया के तेल व्यापार की रीढ़ की हड्डी है। दुनिया भर के समुद्री व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इस हमले के बाद ईरान ने भी अमेरिका से बदला लेने की खुली कसम खा ली है। अगर ईरान ने गुस्से में आकर होर्मुज जलमरू मध्य को ब्लॉक कर दिया या वहां से गुजरने वाले अमेरिकी और पश्चिमी देशों के तेल टैंकरों पर हमला करना शुरू कर दिया तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा हुआ तो भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम रातों रात बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, जनरल जी.डी. बख्शी के नाम पर जो भड़काऊ बातें फैलाई जा रही हैं वो पूरी तरह से गलत हैं।
उन्होंने देश की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का कोई अपमान नहीं किया है। अगर आपको यह सच्ची और वेरीफाइड जानकारी पसंद आई हो तो इसे तुरंत लाइक और शेयर करें ताकि सच सब तक पहुंचे। ऐसी ही बिना मिलावट वाली सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।